अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ फ्राई, जिसे खाने के लिए अब आपको महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स नहीं जाना पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर पर मगज़ की अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं और किस तरीके से इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले कढ़ाई में पानी बॉयल होने के लिए रख देना है। अब मैंने यहाँ पर लिया है मगज़। सबसे पहले हम जब भी ख़रीद कर लाएंगे तो पहले से अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। बॉयल करने का जो स्टेप है, इससे ये होता है कि मगज़ की एक जो हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी में नमक डाला है, आधा चम्मच। अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक बॉयल कर लूँगी। इससे ये होगा कि हम इसकी सफाई आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो मगज़ की सफाई के 2 तरीक़े होते हैं। एक तो बॉयल करके इसकी सफाई की जाती है, दूसरा इसे फ्रिज के यख़ तेज़ ठंडे पानी में डाल दें। तब भी आप इसमें जो नसें होती हैं, इस तरह के जो जाल होते हैं, वो निकाल कर अच्छी तरह से मगज़ की सफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये तरीक़ा ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस तरीक़े से इसमें जो हीक होती है, जो इसमें जो गंदगी होती है, जैसे हमने पानी बॉयल किया तो आपने देखा झाग में इतनी सारी गंदगी भी सब इसकी निकल गई। अच्छी तरह से सफाई हो जाती है मगज़ की। अब आपने करना क्या है, अभी ये गर्म है तो गर्म में ही इसकी सफाई करनी होती है। आपने इसे इस तरीके से साफ़ करना है। इसमें जो ये जाल लगे हुए होते हैं ना, ये देखिए इस तरीके से, ये पतले पतले से जो जाल हैं लगे हुए, ये हमने हटाने होते हैं इसके। ये देखिए आसानी से ही निकल जाते हैं। तो बस हमने ये इस तरीके से इसकी सफाई करनी है। तो ये काम मिनटों में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी होता है। मगज़ की सफाई पहले अच्छी तरह से की जाती है, फिर इसे पका के तैयार किया जाता है। इसे पकाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। हम इसे आज फ्राई करके बनाएंगे, कोई इसके लिए मसाले नहीं बनाएंगे, झटपट से मिनटों में बना लेंगे। बहुत ही लजीज ये बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको सफाई का प्रॉपर तरीका बता रही हूँ। तो यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ सफाई करने के बाद मैंने छुरी की मदद से देखिए काट लिया है इसे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने लिया, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज मैंने बारीक चॉप करके ली हैं। आप ऑमलेट कट स्टाइल में प्याज कट करके भी ले सकते हैं। प्याज को हमने यहाँ पर 50% तक ही फ्राई करना है। 1 चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी गुलाबी होने लगी है। तो यहाँ लहसुन को भी हम इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि लहसुन की जो एक कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है। तो बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने आपसे कहा है कि आज हम मगज़ फ्राई बनाएंगे, लेकिन बहुत ही इंतहाई लाजवाब बन के तैयार होगा जायका इसका। अब इसमें हमने मगज़ डाल दिया है। तो हमने मगज़ डालने के बाद अब इसे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये मगज़ फ्राई की रेसिपी है। मगज़ मसाला की रेसिपी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें एक स्पेशल हम मसाला बनाते हैं। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है मेरी आज की। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे, तकरीबन 4 हरी मिर्चें मैंने काट के ली थी, ये इसमें शामिल कर दी हैं। हरी मिर्चों की बहुत ज़बरदस्त इसमें खुशबू लगती है, जायका बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। मगज़ के जो चंक्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े रख सकते हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक ध्यान से डालिएगा, क्योंकि जब हमने मगज़ को बॉयल किया था तब भी नमक डाला था। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए डालिए, बिल्कुल भी इसमें तीखापन नहीं होता है, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है और कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने बहुत थोड़ी सी डाली हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला या साबुत मसाले नहीं जाते हैं। इसी तरीके से इसे सिंपल तरीके से अगर आप बनाएंगे तो जायका बहुत ही लजीज आपको लगेगा इसका।
तो यहाँ पर अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो आपने देखा झटपट से 10 से 12 मिनट में ये रेसिपी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखें, लुक आप इसकी चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार मगज़ फ्राई की ये रेसिपी है। तो ज़रूर आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, नाश्ते में तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। नाश्ते में अगर आप बना रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि बस आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। ये इतनी लाजवाब रेसिपी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।